नमस्कार, वंस अगेन आप सबका स्वागत है एमसीआई स्किल्स के सेशन पर। आज हम क्लास 7 के मैथमेटिक्स के चैप्टर 11 के एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक्सपोनेंट और एक्सपोनेंट के लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए हमने जो वीडियो बनाया है उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पर दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिनके प्राइम फैक्टर्स के एक्सपोनेंट के रूप में इसको लिखना है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर प्राइम फैक्टर निकालना आना चाहिए। अगर प्राइम फैक्टर निकालने में आपको कोई दिक्कत है, आप नहीं निकाल पाते हैं, तो उसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पर दिया हुआ है। उस वीडियो को देखकर आप प्राइम फैक्टर निकालना सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 का सॉल्यूशन। यहाँ हमें 108 इंटू 192 का सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालना है और फिर उनको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास में दो नंबर हैं। फर्स्ट जो नंबर है वो है 108। आइए इसका पहले प्राइम फैक्टर निकालते हैं। हम इसके लिए ट्री मेथड का उपयोग करेंगे। तो ये 108 जो है एक नॉन प्राइम इवन नंबर है, तो उसको हम पहले 2 से डिवाइड करते हैं। तो जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 54। 54 अगेन एक नॉन प्राइम इवन नंबर है, तो फिर से हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 27। 27 जो है एक नॉन प्राइम ऑड नंबर है, तो हम इसको 3 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। इसका रिजल्ट आएगा 9। अगेन 9 एक नॉन प्राइम ऑड नंबर है, तो फिर हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिजल्ट आएगा 3। अब ये जो 3 है एक प्राइम नंबर है, इसलिए आगे ये डिवाइड नहीं होगा। तो ये हमें 108 का प्राइम फैक्टर मिल गया है। अब हम 192 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 192 जो है वो एक इवन नंबर है, तो हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 96। अगेन ये इवन नंबर है, फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो होगा 48। फिर से ये इवन नंबर, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 24। फिर 2 से डिवाइड करेंगे हमें रिजल्ट मिलेगा 12। अगेन 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 6। फिर 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 3। अब ये 3 हमको एक प्राइम नंबर मिल गया है, तो आगे अब ये डिवाइड नहीं होगा। तो ये सब प्राइम फैक्टर है किसके? 192 के। तो आइए अब हम 108 और 192 के प्राइम फैक्टर्स को लिखते हैं। 108 के प्राइम फैक्टर कौन कौन है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 का 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन। अब ये इंटू का साइन, और 192 के फैक्टर्स को लिखते हैं। 2 का 6 टाइम मल्टीप्लिकेशन, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और लास्ट में क्या है? इंटू 3। तो अब आप देखिए यहाँ पर कितने टाइम 2 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स 2 रेज़ टू द पावर 8 इंटू 3 का कितने टाइम मल्टीप्लिकेशन हो रहा है? 1 2 3 और 4 टाइम। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3 रेज़ टू द पावर 4। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है जिसमें हमने 108 इंटू 192 को उनके प्राइम फैक्टर्स के एक्सपोनेंट्स के रूप में लिख दिया है।
आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2, जिसमें हमको 270 को प्राइम फैक्टर्स के एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम 270 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि एक इवन नंबर है, इनसे ये 2 से डिवाइड होगा। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? 135। अब ये 135 ऑड नंबर हो गया और लास्ट में 5 है, इसलिए अब हम इसको किससे डिवाइड करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? 27। अब अगेन ये एक ऑड और नॉन प्राइम नंबर है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे किससे? 3 से, तो रिजल्ट आएगा 9। फिर इस 9 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 3। अब ये हमें लास्ट में एक प्राइम नंबर मिल गया है, तो अब आगे ये डिवाइड होगा नहीं। तो हम 270 को प्राइम फैक्टर्स के रूप में कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो अब 2 केवल 1 टाइम है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 2 रेज़ टू द पावर 1 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 1, और 3 का 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? 3 रेज़ टू द पावर 3। तो यही हमारा आंसर है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। इसमें हमको 729 इंटू 64 को इनके प्राइम फैक्टर के एक्सपोनेंट के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम 729 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं। 3 से जब डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 243। अब अगेन ये एक ऑड नंबर है, तो फिर से इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट आएगा 81। अगेन इसको 3 से जब हम डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 27। फिर से इसको 3 से जब डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 9, और इस 9 को फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें फाइनली मिलेगा 3। अब ये एक प्राइम नंबर है, आगे डिवाइड होगा नहीं, तो ये सारे हमारे पास में 729 के प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। अब हम 64 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं ट्री मेथड का उपयोग करके। ये एक इवन नंबर है, तो सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से जब डिवाइड करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा क्या? 32। फिर से ये इवन नंबर है, इसको 2 से डिवाइड करते हैं, क्या रिजल्ट मिलेगा? 16। फिर से इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 8। और फिर इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 4, और 4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट में हमें रिजल्ट मिलेगा 2। तो लास्ट में ये जो 2 आया है ये प्राइम नंबर है, इसलिए अब आगे हम इसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं अब इसको कैसे लिख सकते हैं। हम 729 को कैसे लिख सकते हैं? 3 का 1 2 3 4 5 6 टाइम मल्टीप्लिकेशन मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये हमने किसको लिखा? 729 को। देन ये इंटू का साइन। अब 64 को कैसे लिख सकते हैं? 2 के 6 टाइम मल्टीप्लिकेशन के रूप में उसको लिखा जा सकता है, मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब चूंकि यहाँ पे 3 का 6 टाइम मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इसलिए हम इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं 3 रेज़ टू द पावर 6। उसी तरह 2 का यहाँ 6 टाइम मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 6। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट, जिसमें हमें 768 के प्राइम फैक्टर्स निकालकर उनको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है। तो चलिए 768 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो ये एक इवन नंबर है, मीन्स 2 से डिवाइड होगा ये। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 384। अगेन ये एक इवन नंबर है, तो हम इसको 2 से फिर से डिवाइड कर सकते हैं, तो हमें रिजल्ट मिलेगा
192। फिर से ये एक इवन नंबर है, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 96। फिर से इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 48। 48 को फिर से 2 से अपन डिवाइड करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 24। 24 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 12, और जब 12 को डिवाइड करेंगे 2 से तो रिजल्ट आएगा 6। अगेन इस 6 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा 3। अब ये 3 एक प्राइम नंबर है तो आगे ये डिवाइड होगा नहीं, तो हम 768 को प्राइम फैक्टर्स के रूप में कैसे लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम 2 का मल्टीप्लिकेशन मीन्स 2 इंटू 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 2 मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टाइम 2 का मल्टीप्लिकेशन, एंड लास्ट में क्या है? एक 3। तो इसको हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में कैसे लिख पाएंगे? चूँकि ये 2 का 8 टाइम मल्टीप्लिकेशन है इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 2 raised to the power 8 इंटू 3। यही हमारा आंसर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। अगर आपको कोई स्टेप समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने क्लासमेट और फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।